गुड इवनिंग अगेन। चलें, वी एल इक्वल्स टू वी सी का केस नंबर थर्ड, व्हेन एक्स एल इक्वल्स टू एक्स सी। रेजोनेंस, जब सर्किट किस पे होता है बेटा? रेजोनेंस पे। और सर्किट का नेचर कैसा होता है? रेजिस्टिव। सर्किट का नेचर कैसा होता है बेटा? रेजिस्टिव। नेट इम्पिडेंस आर होता है। करंट मैक्सिमम। पावर कंजम्पशन इस वाले केस में बता दिया आपको, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई होता है। इस वाले केस में एक्सएल बराबर एक्सी में पाई क्या होता है बेटा? जीरो। तो पावर कंजम्पशन कितना होता है? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, दैट इज मैक्सिमम पावर कंजम्पशन इज इन दिस केस, दैट इज केस नंबर थर्ड, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। कम्युनिकेशन में यूज़ आता है, तो इसके सबसे बेहतरीन चीज़ होती है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं इसे। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर भी बोला जाता है इसे। अब पहले तो आज इसको अपन समझेंगे कि सच में शार्पनेस और रेजोनेंस या क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, ठीक है। तो पहले अपन इसको एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे रेडियो स्टेशन है, क्या है बेटा? रेडियो स्टेशन है, समझना, ठीक है ना। रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन एफएम वाला है। कौन सा वाला है बेटा? एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो एफएम अपना आता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी सरकार ने डिसाइड कर रखी है 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़। 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ तक के बीच में ही कोई फ्रीक्वेंसी किसी रेडियो स्टेशन एफएम को दी जाएगी, ठीक है ना। किसी रेडियो स्टेशन एफएम को दी जाएगी 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़। बैंडविड्थ पहले बता देते हैं आपको, बैंडविड्थ क्या होती है? तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हर एक की अपनी बैंडविड्थ क्या होती है बेटा? सेट होती है। जैसे एफएम की जो बैंडविड्थ है वो 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ है। इसका मतलब जो बैंडविड्थ है वो 20 मेगाहर्ट्ज़ है। कितना है बेटा? 20 मेगाहर्ट्ज़। 108 माइनस 88, तो बैंडविड्थ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच डेटा कैन बी सेंड। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच डेटा कैन बी सेंड, डेटा कैन बी सेंट। जिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में डेटा भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? बैंडविड्थ। अब जैसे कहानी है रेडियो स्टेशन एफएम की, तो इसको कहाँ से कहाँ भेजा जाता है? 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108। तो इसकी बैंडविड्थ कितनी हो गई बेटा? 20 मेगाहर्ट्ज़। कितनी हो गई? 20। 108 माइनस 88। अब इस 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ तक की जो कहानी है, इसमें मैंने कहा 4 रेडियो स्टेशन है। कितने बेटा है? 4 रेडियो स्टेशन है। मान लिया 4 रेडियो स्टेशन है। जैसे एक रेडियो स्टेशन है माई एफएम 94.3, ठीक है ना। एक है 92.7 है, 92.7 है, बिग एफएम 92.7, ठीक है। एक है 98.3 रेडियो मिर्ची 98.3, सब बिग शॉट्स के हैं, सारे बिग शॉट्स के हैं। और एक है 104.3 पता नहीं कौन सा सिटी का तड़का, इसका तड़का, पता नहीं कौन सा तड़का लगाते रहते हैं ये लोग। चलो 94.3 मेगाहर्ट्ज़ ये दैनिक भास्कर वालों का है, पता है आपको? दैनिक भास्कर जो अखबार आता है ना, उनका है 94.3 माई एफएम। 92.7 शायद रिलायंस का है, बिग एफएम, ठीक है ना। 98.3 टाइम्स ऑफ इंडिया का है। 98.3 किसका बेटा? टाइम्स ऑफ इंडिया का, TOI टाइम्स ऑफ इंडिया का है। ये रेडियो मिर्ची कहलाता है, सबसे पहला रेडियो स्टेशन था उस वक्त का। 104.3 बिग तड़का, सिटी तड़का, पता नहीं कोई किसी का है। मान लिए 4 मेगाहर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी है। 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ तक देनी थी, सही है बेटा। तो इनको दे दी 94.3, 92.7 और 98.3 और 104। अब ये जो दैनिक भास्कर वाला है, ये गया सरकार ही देती है फ्रीक्वेंसी। कौन देती है बेटा? सरकार। मैंने पहले भी समझाया था, मैं वापस समझा देता हूँ। हर साल बोली लगती है फ्रीक्वेंसी की कि किसी को अगर रेडियो स्टेशन बनाना हो तो वो एक फॉर्म होता है बिडिंग का फॉर्म भरता है, बोले हाँ मुझे रेडियो स्टेशन बनाना है। फिर सरकार उस फ्रीक्वेंसी की बोली लगाती है, फिर उस फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर बनाकर उसको देती है। फिर वो ट्रांसमीटर में सारी चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बताया था। मॉड्यूलेटर होता है, फिजिकल सिग्नल को कोई गाना गा रहा है, फिर वो जो गाना होता है, फिजिकल सिग्नल होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट होकर हवा में आता है एंटीना के थ्रू, और फिर वो अपन उसका हमारा रेडियो उसे कैच करता है, ठीक है बेटा। तो दैनिक भास्कर वाले ने बोला मुझे चाहिए, तो दैनिक भास्कर को 94.3 मेगाहर्ट्ज़ सरकार ने दे दी और एक रेडियो स्टेशन बनाकर तैयार करके दे दिया, ट्रांसमीटर तैयार करके दे दिया। तो सरकार 94.3 मेगाहर्ट्ज़ जो है ना, 94.3 मेगाहर्ट्ज़ ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। क्या है बेटा? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। इसको अपन ओमेगा नॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ओमेगा नॉट भी बोलते हैं या ओमेगा आर। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है बेटा। 94.3 मेगाहर्ट्ज़। तो सरकार उसको 94.3 मेगाहर्ट्ज़ नहीं देती है, सरकार देती है 94 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 94.7 मेगाहर्ट्ज़ तू ले ले भैया।
इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में अब इसका बैंडविड्थ कितना हो गया 0.7, 94 से लेकर 94.7। अब ये दैनिक भास्कर को दे रही, बोले इस यहाँ से 94 से लेकर 94.7 तक आप अपना डेटा भेज दो, और सामने वाला कैच किस पे करेगा, सामने वाले की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 94.3 मेगाहर्ट्ज़। ये रेडियो की बात करें तभी इतनी छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी चल रही हैं। अगर मोबाइल वगैरह की बात करें तो रेंज बहुत ज़्यादा आती है, वो भी टीटा हर्ट्ज़ में आती है। एयरटेल को बहुत बड़ी रेंज मिली हुई है, एयरटेल को बहुत बड़ी रेंज मिली हुई है। अब वी वोडाफोन और आइडिया, उन दोनों ने अपनी रेंज मिला ली, तो उनकी रेंज देखो बहुत ज़्यादा हो। जियो को तो बहुत बड़ी रेंज मिली हुई है, दे आर गेटिंग एक्स्ट्रा एडवांटेजेस, आई डोंट नो वाई, पर मिलता है, तो उसको ये दे दी। अब 92.7 वाले को भी दे दी, 92.7 वाले को भी दे दी, 92.7 वाले को दे दी, 92.3 से लेकर मान लिया 93 तक दे दी। फिर 98.3 वाले को भी दे दी, ये तो टी आई पहला है, तो 98 से लेकर 99 इसको दे दी। इसका बैंडविड्थ कितना हो गया बेटा 0.7। इसका बैंडविड्थ एक स्पेशल एडवांटेज पहला है ये भैया। और 104 वाले को दे दी, 104 से लेकर 105। चलो चल तू ले जा, खुश हो जा। तो सपोज करो ये 4 रेडिएशन चल रहे थे और सबकी अपनी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी थी, कोई किसी की फ्रीक्वेंसी को ओवरलैप नहीं कर रहा था। वो 93 तक खत्म हो रही है, 94 से शुरू हो रही है, 93 तक खत्म हो रही है, वो 98 से शुरू हो रही है, 99 पे खत्म हो रही है, 104। तो किसी भी फ्रीक्वेंसी ओवरलैप आपस में नहीं कर रही, मतलब किसी का भी डेटा आपस में ओवरलैप नहीं कर रहा है। अभी तक काम सुचारू रूप से चल रहा है, सही है बेटा। इसकी बैंडविड्थ हो गई 0.7, इसकी बैंडविड्थ हो गई 0.7, इसकी बैंडविड्थ हो गई 1 मेगाहर्ट्ज़, इसकी बैंडविड्थ हो गई 1 मेगाहर्ट्ज़। हर एक की अपनी अपनी बैंडविड्थ दे दी और सब अपने अपने घरों में खुश हैं। ये अपने ज़मीन पे बैठा हुआ है, ये अपनी ज़मीन पे बैठा है, और किसी की ज़मीन कोई हथिया नहीं रहा है, कोई अतिक्रमण नहीं कर रहा है, मज़े से बैठे। अब क्या हुआ कि भाई रेडियो स्टेशन किसी और ने सोचा, अब नेक्स्ट ईयर आया 2021, बोले ये बहुत अच्छा साल है, 2021 में अपन रेडियो स्टेशन लगाएंगे। चलो मैं चला गया रेडियो स्टेशन लेने चला गया। मैंने कहा साहब मुझे रेडियो स्टेशन चाहिए, सरकार को बोला और फॉर्म भर के दे दिया, बेटिंग की अमाउंट वगैरह सब भर के दे दिया मैंने, बोली का जो अमाउंट वगैरह होता है, एनीथिंग जो भी XYZ अमाउंट लगता है वो मैंने भर के दे दिया। अब मेरे जैसे 5 और आ गए, बोले हम भी रेडियो स्टेशन। भाई रेडियो स्टेशन कमाई तो होती है, बहुत सारी चीज़ों से कमाई होती है भाई। एडवर्टाइजमेंट सबसे पहला फैक्टर, उससे कमाई होती है। फिर नए गाने आते हैं, पिक्चर्स अपनी प्रमोट करते हैं, ये जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं वो अपनी पिक्चर्स प्रमोट करते हैं, मूवीज़ प्रमोट करते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती है, तो उससे पैसा काफ़ी आता है, ऐसे नहीं चलते ये, काफ़ी पैसा आता है इनके पास, ठीक है। 5 जने और आ गए, मैंने कहा 5 जने और आ गए, उस इंक्लूडिंग मैं भी आ गया। अब इनके पास 88 से 108 थे, और ऑलरेडी इन्होंने 0.7 की 1 की दे रखी, ठीक है ना। अब जैसे ये 5 जने और आ गए, 5 जने बोले हम भी रेडियो, तो 5 जनों को इनमें से देना है, तो पहले ही इन्होंने काफ़ी ले रखा है, ठीक है ना। तो अब इन्होंने कहा कि एक को दिया, बोले भाई साहब आप ऐसा करो 99.1 से लेकर 100 तक चले जाओ। एक को दिया, सपोज करो 99.1 से लेकर 100 तक चले जाओ, ठीक है ना। और एक को दे दिया 97 से लेकर 98 तक चले जाओ। तो TOA वाले ने ऑब्जेक्शन करा, बोले 98 से तो मुझे दे रखा, और आप इसको भी 97 से 98 दे रहे हो, तो 98 वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी मेरी और इसकी क्या करेगी, सुपरपोज करेगी, तो डेटा सुपरपोज करेगा, गाने दो साथ साथ चलेंगे। सोचो कैसे गाने चलेंगे, अच्छा नहीं तो सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा। तो ना तो कोई TOI सुनेगा, ना ये सुनेगा, कहेगा मैं तो ये वाला सुन रहा हूँ, ये गाने तो कम से कम साफ़ सुथरे आते हैं। तो अब परेशानी वाली सबब हो गई। ऐसे 5 जने आ गए, 5 जनों को कहाँ घुसेड़ेंगे, मान लो 10 जने आ जाए तो कहानी का बेकार हो जाएगी। कहाँ क्या फ्रीक्वेंसी देंगे और कितनी रेंज की फ्रीक्वेंसी देंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ आता है काम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब हम क्या करेंगे, अब सुनना ज़रा, अब सुनना, एक कहानी सुनाता हूँ, यहाँ तक समझ में आया है सबको। अब शार्पनेस और रेजोनेंस की कहानी सुनो। अब ज़रूरत पड़ती है शार्पनेस और रेजोनेंस। अब ज़रूरत क्या पड़ी, ज़रूरत कब पड़ी, पहले 4 जने थे, मज़े से रहते थे, खुश रहते थे, ये अपनी ज़मीन में खुश, ये अपनी ज़मीन में खुश, ये अपनी ज़मीन, कोई किसी की ज़मीन में अतिक्रमण नहीं करता था। अब नए 10 जने आ गए, अब उन 10 जनों को भी इसी ज़मीन में से हिस्से देने, इस टोटल ज़मीन में से हिस्से देने। अब कहाँ एडजस्ट करोगे, और कि अगर किसी को भी इनके आसपास भी दे दिया तो बोले वो चिल्लाएगा, लड़ाई करेंगे आपस में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ काम आएगा शार्पनेस और रेजोनेंस। तो शार्पनेस और रेजोनेंस काम में आएगा। तो अब इसके लिए एक कहानी सुनते हैं। एक गाँव के अंदर क्या थे, 100
हस्बैंड वाइफ थे, 100 हस्बैंड वाइफ थे, 100 हस्बैंड वाइफ थे और सबके पास अपना अपना घर था, अपना अपना घर था। और गांव की पूरी ज़मीन पे 100 घर बने हुए थे। कितने घर बने हुए थे बेटा? 100 घर बने हुए थे, 100 ऐसे ऐसे घर बने हुए थे और कोई किसी में अतिक्रमण नहीं करता था। और 100 हस्बैंड वाइफ थे, 100 हस्बैंड वाइफ रहते थे और अपने अपने घरों में रहते थे, अपने अपने घरों में रहते थे, अपने अपने घरों में रहते थे। समझ में आया? अपने अपने घरों में रहते थे, मज़े से ज़िंदगी बसर करते थे, खुशहाल थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब अपने अपने घरों में मज़े से रहते थे, कोई परेशानी वाली बात नहीं हुआ करती थी। ठीक है बेटा? अब क्या हुआ कि इनकी फैमिली बढ़ने लगी। मान लिया जाए कि एक फैमिली में 2 मेंबर और आ गए, 2 बच्चे और आ गए, 2 बच्चे आ गए, 2 बच्चे आ गए। अब 2 बच्चे आ गए, उनकी भी शादी हो गई तो उनको भी फैमिली चाहिए। अब घर कहाँ बनाए? फिर पहले जो गांव की ज़मीन थी उसमें 100 घर बने हुए थे, सब खुशी खुशी रहते थे, लेकिन अब फैमिली बढ़ गई। अब क्या करें साहब? अब क्या करें? आप बताओ क्या कर सकते हैं? तो एक इंटेलिजेंट इंसान आया, उसने क्या करा, एक छोटे से हिस्से में एक बहुत बड़ा ये जैसे होता है ना फ्लैट सिस्टम खड़े कर दिए। क्या खड़ा कर दिया बेटा? फ्लैट सिस्टम होता है ना, बिल्कुल कच्चा कच मजे से। अब देखो उसने क्या करा, उसने ज़मीन भी खाली छोड़ दी और एक ही जगह पे 400 फ्लैट बना दिए। एक ही जगह पे 400 फ्लैट, पहले 100 घर बने हुए थे, 400 फ्लैट बना दिए। बोले रहो मजे से, और ज़मीन खाली है और बच्चे पैदा हो जाए ना तो और बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात आया समझ। उसी तरह से शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस होता है। उसी तरह से क्या होता है बेटा? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस समझो इसको, समझो, है ना। देखो, अगर अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच का ग्राफ बनाएं, तो ओमेगा आर तो वो फ्रीक्वेंसी होगी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी बेटा? रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिस पे करंट क्या होता है बेटा? मैक्सिमम। पर वो थोड़ी उसके आसपास वाली भी फ्रीक्वेंसी देखिए, तो 94.3 हो गई। तो 94.3 से पहले वाली से इधर वाली भी देते, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी देते। तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने कहा ये और ये 2 फ्रीक्वेंसी दे दी, ये ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2, और ये डेल ओमेगा और ये डेल ओमेगा आया बेटा। और इस ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे करंट की वैल्यू क्या है बेटा? सेम है। करंट की वैल्यू क्या है बेटा? सेम। और ओमेगा नॉट पे ओमेगा आर लिखो, ओमेगा नॉट लिखो, ये करंट की वैल्यू क्या हो गई बेटा? मैक्सिमम हो गई। करंट की वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम। सही है। अब ये 94.3 मान लो, ये क्या है बेटा? 94.3, ये 94.3 और ये दिया इसको 94 से लेकर भैया 94.7 तक दे दिया, 94 से लेकर 94.7 तक दे दिया। ठीक है ना, थोड़ा सा इधर भी दे दिया, थोड़ा सा उधर भी दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ओमेगा 1 क्या हो गया? ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा, ओमेगा 1 ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा। और ओमेगा 2 क्या हो गया? ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा। तो बैंडविड्थ कितनी हो गई बेटा? बैंडविड्थ हो गई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये बैंडविड्थ हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या हो गई बेटा? बैंडविड्थ हो गई। आया समझ में? बैंडविड्थ हो गई। तो ये कितना हुआ? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, तो ये ओमेगा नॉट तो गया, ये 2 डेल ओमेगा हो गया। क्या हो गया बेटा? 2 डेल ओमेगा। ये क्या आई? बैंडविड्थ। क्या आई बेटा? बैंडविड्थ। अब इसी को दे रखी, अब कोई और आ गया, बोले भाई साहब मुझे भी चाहिए, और आ गए रेडियो स्टेशन के लिए। तो अब इसकी बैंडविड्थ क्या करनी पड़ेगी? कम। इसकी बैंडविड्थ क्या करेंगे बेटा? कम करेंगे। इसकी बैंडविड्थ कम करके और इसका करंट बढ़ा देंगे, इसका करंट मैक्सिमम करंट बढ़ा देंगे, बैंडविड्थ कम कर देंगे। इसकी बैंडविड्थ क्या कर देंगे बेटा? कम कर देंगे। अब ये देखो, अब बैंडविड्थ इतनी रह जाएगी, बैंडविड्थ कम कर देंगे और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो डेटा फास्ट स्पीड से जाएगा। बैंडविड्थ भले कम मिली है, लेकिन डेटा भी तो बहुत तेज़ी से जा रहा है, क्योंकि करंट की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। तो बैंडविड्थ को कम करने से करंट की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है और डेटा बहुत फास्टली जाता है। इसे कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो अगर किसी की बैंडविड्थ कम करके करंट की वैल्यू बढ़ा दें, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर। क्या कहा जाता है बेटा? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर। और ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ जितनी कम होगी करंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, क्वालिटी फैक्टर उतना ही अच्छा होगा, मतलब उसका रेजोनेंस उतना ही बेहतरीन होगा। आया बेटा समझ में? पक्का? तो इसलिए अब जो सर्किट्स देते हैं, जैसे वोडाफोन को दे दिया, एयरटेल को दे दिया, तो उनको बैंडविड्थ कम करके दिए और उनका करंट बढ़ा दिया। करंट क्या कर दिया बेटा? बढ़ा दिया। पर इसमें प्रोसेस में बहुत पैसे खर्च होते हैं, इसलिए हर कोई कंपनी अपनी बैंडविड्थ
फटाफट से चेंज नहीं करती है। वो कहती है भैया मैं क्यों करूँ, मेरे पास जो पहले पड़ी है मैं तो उसी को यूज़ करूँगा, जो नया आ रहा है उसको परेशान करूँ। पर अब ये इनको ये फ़ायदा भी पता पड़ गया कि भैया अगर बैंडविड्थ कम हो जाती है तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो डेटा और तेज़ी से जाएगा। जितना डेटा आपका तेज़ी से जाएगा उतना ही कस्टमर आपके नेटवर्क को सहारेगा और उसका काम मिलेगा। ठीक है बेटा, अब इसकी डेरिवेशन जो है वो मैं आपको कल बता दूँगा। ये समझ में आ गया आपको अच्छे तरह से पूरा? ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।